गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्टेनोग्राफी। हैप्पी स्टेनोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट और यह डिक्टेशन लिया गया है दैनिक जागरण संपादकीय से। इस डिक्टेशन की पीडीएफ एंड आउटलाइंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि सभी के लिए है, हैप्पी स्टेनोग्राफी में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे हैप्पी स्टेनोग्राफी सर्च करिए, जो चैनल आएगा आप उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पर पीडीएफ और आउटलाइंस के पीडीएफ एंड बाकी सारे डिक्टेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब डिक्टेशन की तरफ, लेकिन डिक्टेशन से पहले हम इसकी आउटलाइंस पर एक नज़र देख लेते हैं। ये कुछ कठिन आउटलाइंस हैं जो मेरे हिसाब से लग रहा था कि ये आपको बनाने में कठिनाई होगी, इसलिए हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके अतिरिक्त यदि आपको और भी आउटलाइंस कुछ कठिन लग रही हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे आउटलाइंस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप ही जैसे लोग कुछ आउटलाइंस पूछते हैं, कुछ बताते हैं, और वहाँ पे सभी के आउटलाइंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप यहाँ से करना चाहें तो। अदरवाइज़ ये आउटलाइंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आप डिक्टेशन की तरफ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विकसित देशों में कामकाजी युवाओं की घटती संख्या को देखते हुए भारत की 65% से अधिक कार्यशील आबादी निश्चित रूप से जनसांख्यिकीय लाभांश है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 64 वर्ष के लोगों की संख्या 90 करोड़ है। भारत सरकार के अनुसार इस दशक के अंत तक भारत की कार्यशील जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी, जिससे अगले 3 दशकों में वैश्विक कार्यबल में भारत का योगदान 22% से अधिक हो जाएगा, जो एशिया के संभावित कार्यबल के आधे से अधिक होगा। अगले 3 दशकों में भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश दोहन का स्वर्णिम अवसर रहेगा। जनसांख्यिकीय संरचना के सर्वोत्तम उपयोग के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को युवा कार्यशक्ति के अनुसार लागू करने पर ही सामाजिक आर्थिक प्रभाव और बड़े लाभों को हासिल किया जा सकता है। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने में सफल रहता है तो 2047 तक विकसित देश बन सकता है। भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर वर्ष 2055-56 तक रहेगा। पैरा। बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती क्रय शक्ति ने आर्थिक विकास को गति दी है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग के बढ़ने से बाजार का आकार भी बढ़ रहा है। पिछले दशक में भारत के उपभोक्ता बाजार का आकार लगभग 2 गुना होकर 2.1 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। भारत 10वें सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार से आज दुनिया के चौथे सबसे बड़े
उपभोक्ता बाजार में बदल गया है, जिसने विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए विकास के सुनहरे अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। उभरते भारत में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र ही है जो तेजी से जनसांख्यिकीय लाभांश दिलवाने में सक्षम है। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर मजबूत होती आपूर्ति श्रृंखला ने भी विकास की संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में भारत के सस्ते श्रम का लाभ लेकर वैश्विक निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आकर्षित किया जाना चाहिए। पैरा भारत के बढ़ते बाजार में निर्माण, सार्वजनिक सेवाएं, श्रम गहन विनिर्माण, व्यापार, परिवहन और पर्यटन, ई कॉमर्स और शहरी केंद्रों में अन्य उपयोगिता सेवा केंद्र आदि तेजी से बढ़ते ऐसे क्षेत्र हैं जहां अतिरिक्त श्रम आपूर्ति को रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त किया जा सकता है। कपड़ा, खिलौने, जूते, ऑटोमोबाइल, खेल के सामान, कृषि प्रसंस्करण, रेस्तरां, होटल, खनन, स्वास्थ्य सेवा आदि ऐसे श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र हैं जहां अकुशल और अर्धकुशल श्रम को आसानी से खपाया जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापार और लेन देन की लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, जमीनी स्तर पर व्यापार करने में आसानी और श्रम कानूनों और कराधान प्रणाली को और तर्कसंगत बनाना होगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी अपना ख्याल रखें। और हाँ, यदि आप रिपोर्टर या अन्य किसी 140 या 150 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें कि आपको रिपोर्टर का बैच लेना है। वहाँ पर आपको 10 मिनट के 140 और 150 के शब्द मिल जाएंगे टाइप करने की सुविधा के साथ। और यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीआरपीएफ, एएसआई, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बीसीसी, आरएसएमएसएसबी या आरजे कोर्ट, यूपी कोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी कोर्ट अर्थात इलाहाबाद कोर्ट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यूपी कोर्ट कहाँ से आ गया। एमपी कोर्ट होता है, आरजे कोर्ट होता है, यूपी कोर्ट की जगह इलाहाबाद कोर्ट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।